ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਵੇ ਇਸਕੇ ਸ਼ੌਕੀਨ का भी अपना ही दुख है। ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਤੇ ਕੂਲਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਕੀ करिए मजबूरी है ना लइए तो भाई खुरक पै जाती है। गर्मी में तो इसके वैसे ही बाल झड़ जाते हैं जैसे इसके हैं। सर्दियों में बड़े हो जाते हैं लेकिन बाल जितने भी हो छोटे हो बड़े हो भाई पंखा जरूरी है। फिर भी साड़ी तो बकरियां परेशान हो गई हैं कि लाया ने। वैसे ये बहुत ही खूबसूरत और ज़हीन जानवर है और खतरनाक भी। वैसे ये मुझे पता नहीं क्यों कुछ कह रही। ये अपनी वफादारी की वजह से पहचाना जाता है और आप इस पर यकीन कर सकते हैं कि आपके घर को ये चोरों से महफूज रखेगा। और अगर भेड़िए की लड़ाई जर्मन शेफर्ड से करवाई जाए तो भेड़िया जीत जाएगा क्योंकि इसके काटने की पैमाइश 300 है और भेड़िए की 1300। मतलब ये सनी देओल की तरह सिर्फ ख्यालों में अकेला बहुत कुछ कर सकता है और ये फिरना टुरना बहुत पसंद करते हैं। मैंने इसे कहा आ घर चलिए, इसने कहा मैं नहीं आना। ओ भाई ये क्या है, इसे कोई जानता है? जानता है तो मेंशन करके पूछो यार बाल्टी में क्या कर रहे हो। मुझे तो कोमोडो ड्रैगन की साख गो की फुफी की औलाद लग रहा है। इसकी फुफी हमारी मुर्गियों को पै गई और ये बकरियों का पानी पीने आ गई। बल्ले भाई बाकी ऐसी बड़े सियाने बाल्टी हाथ ही रखी इसी। वैसे कितना मुतमिन होकर लेटा हुआ ये किरला जया। वैसे तो ये देखने में ब्लू टेल मॉनिटर जैसी लग रही है जो कि बहुत बड़ी और खतरनाक होती है और ये 4 फुट तक लंबी हो सकती है। भाई होना बाल्टी सुट दें कि लेमन मैक्स नाल धो ला। मशवरा जरूर दो। और ये खाता है परिंदे और उनके अंडे शंडे। मैं भी कहूँ निका जा किरला है तू लैंड किया है। वो मुर्गियों को देखने आया था और वो सोच रहा था कि बड्डा होकर इन्हें खाऊंगा और इतने में उसका पैर स्लिप हुआ और वो गया मुजाहिद की घी वाली बाल्टी में। उन कितने जाना ही। हमने चूचे से पूछा इन्हें खाएगा, वो कहता बाकी आप बताइए ब्लू टेल मॉनिटर है या आम गोश हो। इसका वजन आमतौर पर 70 किलोग्राम होता है और जो सबसे बड़ा कोमोडो ड्रैगन रिकॉर्ड किया गया उसका वजन 166 किलोग्राम था। वाह, ये तो छिपकलियों का बिग शॉ निकला और ये जहरीले शिकारियों के तौर पर जाना जाता है। वैसे ये दुनिया की वाहिद छिपकली है जो जाना जाता है, जानी नहीं जाती। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी थूक काफी खतरनाक होती है जो कि शिकार को मारने के लिए इस्तेमाल करता है और ये भी ज्यादातर रेंगने वाले जानवरों की तरह नाक से नहीं सूंघता बल्कि ये अपने सांप की तरह की धारीदार जुबान से अंदाजा लगाता है और इसकी ये हिस्स इतनी तेज है कि ये 4 किलोमीटर दूर से गला सड़ा खाना पहचान लेता है और वहां पहुंच जाता है भूखा कहीं का। क्वैकर्स इस जानवर का ताल्लुक कैंगरू के खानदान से है। वो बकरी गाले जरा छोटा रह गया। ओए छोटू सुना, ये दरख्तों पर भी चढ़ जाते हैं और ये सब्जी होर होते हैं। ये खाते हैं पत्ते वगैरह। वैसे पत्ते सब्जी में आते हैं? जरा दस्यो। ये घास को चबाना ज्यादा पसंद करता है और इसके चेहरे को देख के ऐसा लगता है जैसे ये मुस्कुरा रहा है। कौन मुस्कुरा रहा है भाई, मेंशन करके बताना जरा। और ये इस कदर नादान होता है कि ये खेलने के लिए सांप और गिदड़ों के झांसे में आ जाता है और वो इसे खा जाते हैं बेचारा कोका कोला, मेरा मतलब क्वैकर्स। और इसके मुस्कुराने की 20,000 से ज्यादा इंस्टाग्राम पर सेल्फियां पड़ी हैं। बल्ले इतनी सेल्फियां तो उसकी नहीं होनी जो हाई नहीं कोका कोका करता है जितनी इस कोके की हैं, मतलब क्वैकर्स की। लो जी सुबह सुबह के टाइम जब मैं जागा तो देखा कीड़ियां छोटी सी बोटी को पड़ी हुई हैं। फिर मुझे ख्याल आया इनका कुछ सोचूं। फिर मैंने सोचा दिल वड्डा होना चाहिए, इन्हें किन्ना को खा लेना है। हिम्मत करके मैं दुकान पे गया, 10 रुपए वाला तुरतरा मांगा लेकिन नहीं मिला। निम को मिल गई। शापर शुपर खोल के मैंने फेंक दिया। बड़ी भूखी हैं ये तो शापर में पै गई। लो जी आखिरकार कीड़ियों ने ढूंढ ली निम को और अब उठा के ले जाएंगी, सारा साल खाएंगी छुप छुप के। निमको का पैकेट इनके लिए लाया, कीड़ियों ने उठाया, सारा साल खाया, बड़ा मजा आया। आहा। ये वो है वो यानी गो कोमोडो ड्रैगन की छोटी बहन दी सिरी। आजकल ये खुले इलाकों में आम देखने को मिल जाती है और ये काफी बड़ी होती है और देखने में खतरनाक भी लगती है। ये लॉन में एंजॉय करने निकली थी, बेचारी को कुत्ते पै गए। कुत्ते तो फिर कुत्ते ही होते हैं, बस पै जाते हैं हर किसी को। और मैंने अपनी जान पे खेल के इसकी जान बचाई। चंगा कीता ना। ये परिंदों के अंडे शंडे खा के गुजारा कर लेती है और मुर्गी भी खा ही लेती है और इसके अगले पंजों की पकड़ बहुत मजबूत होती है। और पाकिस्तान में तो इसके बारे में मशहूर है कि चोर इसकी दम के साथ रस्सी बांधकर छत पर फेंकते थे और ये छत पर पकड़ बना लेती और चोर हजरात छत पर चढ़ जाते। वाह पाकिस्तानियों भाई क्या ही कहने, वाह मजा ही आ गया। इसका ताल्लुक कोमोडो ड्रैगन के खानदान से है। इस खानदान की सारी छिपकलियां तकरीबन बड़ी होती हैं और पाकिस्तान में इसे कहते हैं गो, ग्रो, पता नहीं क्या क्या। आपके इलाके में इसे क्या कहते हैं और कभी देखी है? कमेंट करके जरूर बताएं। ओकस ये मछली बहुत ही बड़ी होती है और बहुत तेज तैराक होती है। इसको 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैरते रिकॉर्ड किया गया है और ये एक दिन में 160 किलोमीटर से ज्यादा सफर कर सकती है। और पुराने जमाने के मछुआरों ने इसे कातिल वेल का नाम दिया है जिन्होंने इसे बड़ी ब्लू वेल का शिकार करते देखा था। मतलब ये दूसरी मछलियों को कहती होगी कि मैं ओ सापा जड़ा मगरमच्छ खा जाता है। खैर ये भी कोई मछली छोटी नहीं होती लेकिन ब्लू वेल इससे काफी बड़ी होती है और इसका ताल्लुक डॉल्फिन फैमिली से है। वैसे डॉल्फिन तो बड़ी खुश मिजाज होती है, पता नहीं किधर होना जाम पे ही है। और जिस तरह तगड़ा बंदा गरीब को जीने नहीं देता ठीक उसी तरह ये छोटी डॉल्फिन को नहीं जीने देती, खा भी जाती है। ये डॉल्फिन के अलावा समुद्री शेर और शार्क को भी खा जाती है। ले हमने शार्क को समंदर की सबसे खतरनाक मछली समझा हुआ था और ये तो इसकी खुराक निकली। चलो निकलो खतरनाक की लिस्ट से। फिशिंग कैट ये बिल्ली दूसरी नस्ल की बिल्लियों के मुकाबले में तैरने में काफी माहिर होती है और शिकार करती है मछलियों का आसानी से क्योंकि कुदरत ने इसकी बनावट कुछ ऐसी ही बनाई है। इसकी बनावट बिल्कुल न्योले से मिलती जुलती है। किसी न्योले नहीं जानते तो मेंशन करो उन्हें हाय हेलो हो जाए। और ये बिल्ली गीले इलाकों में रहना पसंद करती है, मतलब चिकड़ वाली जगह, मतलब दल दल वगैरह। इन्हें काशुदा घास के मैदानों में भी देखा जा सकता है और खड़े पानी वाले इलाकों में भी। और ये बिल्ली पानी के किनारे पर भी शिकार करती है और पानी की गहराइयों में शिकार करते और मछलियों से खेलते हुए भी देखा गया है। भाई मैं तो नहीं देखा, जिसने देखा उसने लिखा और मैंने आपको बता दिया। भाई जेडी गल सीधी है, मतलब ये उनके साथ खेलेगी क्यों? एवं गूगल भी छड़ता ही रहता है। मारखोर ये बकरियों की नस्ल कैपरा फाल्कोनरी का सबसे बड़ा बकरा है। मारखोर का फारसी में मतलब है सांप खाने वाला। ये अपने घरों की हिफाजत के लिए सांपों को मारने में काफी माहिर है। वैसे क्या ही कमाल हो, बंदा इसे आस्तीन में घर बना दे और ये अपने घर की हिफाजत के लिए बल्ले बल्ले मजे करा दे।
और इसका वजन 40 से 110 किलोग्राम तक होता है और इसके सींग बहुत बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 163 सेंटीमीटर तक हो सकती है और ये 1600 से 11,000 फुट की बुलंदी पर सफर करते हैं। जब गर्मी आती है तो ये बुलंदियों पर चले जाते हैं और जब सर्दी ज्यादा बढ़ जाए तो नीचे के इलाकों में उतर आते हैं। ये गहरी बर्फ से दूर भागते हैं ताकि इन्हें खाना आसानी से मिल सके। इन्हें तो आमड़ जामड़ लग ही रहता है। शार्क मछली, इसके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। यह समंदर की दुनिया की राकी भाई है और आधा समंदर तो इससे डरता है। क्या आप जानते हैं इसकी हड्डियां नहीं होती और इसकी गर्दन के करीब जो आप सुराख देख रहे हैं ये फिल्टर लगे हुए होते हैं। मैं सारी जिंदगी सोचता रहा कि मछली जब सांस लेती है तो पानी अंदर ले जाती है और फिर बाहर निकाल देती है, लेकिन इसके सुराखों से जब पानी गुजरता है तो ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाती है और पानी वहीं से निकल जाता है। मतलब ये पानी से ऑक्सीजन चूस लेती है। चलो एक मसला तैयार लो यार। और इसकी नजर बड़ी तेज होती है, मतलब ये रात के वक्त ज्यादा अच्छे से देख सकती है। वैसे ये बहुत ही खतरनाक शिकारी है। इसके दांत काफी तेज होते हैं जो किसी भी जानवर को चबा जाते हैं, मतलब किसी भी जानदार को।